किसी भी मनुष्य का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सब ईश्वर की रचना है और हम सब अपने बेस्ट वर्जन में है। इसलिए कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर किसी को भी गलत नहीं बनाएगा। उसने जिसको भी जैसा बनाया है वह सबसे बेहतर है। जब आप किसी के साथ में बुरा करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, उससे आप अपने लिए ही कर्म बना लेते हैं, जिसे आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। यह वैसे ही कर्म है, जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसे ही आपके साथ भी होगा। किसी अगले जन्म में आप इसी तरह कुरूप बनेंगे, जिससे दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी किसी का भी उपवास मजाक मत उड़ाइए। किसी की भी परिस्थिति का भी मजाक मत उड़ाओ। क्या पता वह इंसान अपने जीवन में और कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा है। आइए हमें कहानी की मदद से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक नगर था जहाँ एक धनाढ्य व्यापारी का पुत्र सुदर्शन अपने अभिमान और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी संपत्ति और प्रभाव के कारण स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। नगर के किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना, उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाना और दूसरों की भावनाओं को आहत करना उसकी आदत बन गई थी। वह विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाता था जो गरीब, अशक्त या किसी शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त होते थे। उसकी हंसी और व्यंग्य से न जाने कितने लोग आहत होकर रोते थे, लेकिन सुदर्शन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन नगर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। सुदर्शन भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका उद्देश्य प्रवचन सुनना नहीं था, बल्कि बुद्ध और उनके शिष्यों का मजाक उड़ाना था। वह बुद्ध के निकट पहुंचा और व्यंग्य से बोला, हे श्रमण, आप कहते हैं कि यह संसार दुखों से भरा है और कर्मों का फल प्रत्येक को भोगना पड़ता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो चतुर होते हैं वे तो जीवन भर सुख भोगते हैं और जो मूर्ख होते हैं वे कष्ट सहते हैं। फिर यह कौन सा न्याय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? सुदर्शन ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। तब बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई किसी का उपहास उड़ाता है, उसे अपमानित करता है या कटु वचन कहता है, और यदि वह व्यक्ति उन शब्दों को ग्रहण नहीं करता, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास लौट आते हैं जो उन्हें कहता है। सुदर्शन बुद्ध की बात सुनकर हंसा और बोला, यदि यह सत्य है तो फिर क्यों लोग मेरे व्यंग्य से आहत होते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि वे अपने अज्ञान के कारण तुम्हारे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। लेकिन तुम यह नहीं समझते कि जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, उनका उपहास उड़ाता है, वह स्वयं अपने भीतर अंधकार संचित कर रहा होता है। यह न केवल इस जीवन में बल्कि भविष्य के जन्मों में भी उसे पीड़ा देने वाला होता है। सुदर्शन ने उपहासपूर्वक कहा, मुझे तो कभी कोई पीड़ा नहीं हुई, बल्कि मैं तो और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, वत्स, एक बार की गई बुराई कभी न कभी लौटकर अवश्य आती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा में फेंका गया धूलकण पुनः हमारी आंखों में आ गिरता है। यदि किसी मनुष्य ने अपने शब्दों और कर्मों से किसी का उपहास उड़ाया, उसे नीचा दिखाया, तो वह अपने भविष्य के जीवन में इसका दंड भोगेगा। ये दंड भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त हो सकता है। वह अगले जन्म में ऐसा जन्म ले सकता है जहां उसे लोग अपमानित करें, उसका तिरस्कार करें, अथवा वह शारीरिक कष्टों से ग्रस्त हो। किसी को हंसी का पात्र बनाने वाला स्वयं अपने जन्मों को कष्टमय बना देता है। सुदर्शन को बुद्ध की बातें सुनकर क्रोध आ गया। वह बोला,
ये सब बातें मुझे डराने के लिए कही जा रही हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति विष खाता है और यह कहता है कि मैं विष को नहीं मानता, तो क्या विष उसे हानि नहीं पहुंचाएगा? सत्य पर विश्वास करना या न करना व्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन सत्य अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसका चित्त धीरे धीरे कठोर हो जाता है। वह करुणा और प्रेम से दूर हो जाता है। अगले जन्मों में उसका हृदय इतना कठोर हो सकता है कि वह स्वयं भी प्रेम पाने से वंचित रह जाएगा। वह या तो किसी विकलांग शरीर में जन्म लेगा या ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां उसका सम्मान न किया जाए, या फिर उसकी बुद्धि मंद हो जाएगी जिससे लोग उसका उपहास उड़ाएंगे। बुद्ध की बातें सुनकर सुदर्शन भीतर से विचलित हो उठा, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण स्वीकार नहीं कर पाया कि उसे सीख मिल रही है। वह वहां से चला गया, लेकिन भीतर ही भीतर असहज महसूस करने लगा। कुछ वर्षों बाद सुदर्शन ने एक भीषण दुर्घटना में अपनी शारीरिक सुंदरता और बल खो दिया। वह अशक्त और निर्बल हो गया। जिन लोगों पर वह हंसता था, वे अब उसी पर हंसते थे। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। उसने सोचा, शायद यह वही कर्म हैं जिनकी बात गौतम बुद्ध ने की थी। मैंने अपने अहंकार में न जाने कितनों को अपमानित किया, और अब मुझे उसी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। अब उसे समझ में आया कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसकी विनम्रता और दयालुता होती है। वह बुद्ध के चरणों में गया और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध बोले, वत्स, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो जीवन में करुणा और प्रेम को स्थान दो। दूसरों के दुख में उनका उपहास न बनो, बल्कि सहारा बनो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा पुण्य है। सुदर्शन ने बुद्ध की शरण में आकर यह संकल्प लिया कि वह कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाएगा। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा का अंधकार मिटने लगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना न केवल उसे आहत करता है, बल्कि हमारे अपने जीवन और भविष्य जन्मों को भी अंधकार में बना देता है। मनुष्य को अपने शब्दों और कर्मों में सदा करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमें लौटकर मिलता है।